हे एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने इजीली चार्ट्स और डायग्राम्स के थ्रू इसको याद रखने के लिए थोड़ा पिक्टोग्राफिक बनाया है ताकि हम इजीली इसको याद रख सकें। सो पुष्यभूति वंश को स्टार्ट करते हैं फिर। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 500 CE से 647 CE तक है। इसकी कैपिटल थानेश्वर में थी। इस वंश की स्थापना पुष्यभूति ने करी थी, जिसकी वजह से इसका नाम पुष्यभूति वंश है। इसको वर्धन वंश भी बोलते हैं क्योंकि इसके जो है ज़्यादातर किंग्स के नाम के पीछे वर्धन है। सो याद रखना है कि पुष्यभूति वंश का ही अन्य नाम वर्धन वंश है। इसका जो एरिया देखें तो ये रीजन जो है पुष्यभूति वंश से रिलेटेड है। ठीक है, अब आगे याद रखना है प्रभाकर वर्धन और इनकी पत्नी थी यशोमती। इनके 3 बच्चे थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। इन्होंने अपनी बेटी राजश्री की शादी कर दी थी एक मौखरी किंग ग्रहवर्मा से, लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद ही ग्रहवर्मा जो था इनकी हत्या कर दी थी। मालवा के एक राजा गुप्त ने इनकी हत्या कर दी थी। तो इस चीज़ का बदला लेने के लिए फिर राजश्री का भाई जो था राज्यवर्धन वो किससे मिल जाता है, शशांक किंग से मिल जाता है। और इससे मिलने के बाद वो क्या करता है, देवगुप्त को मार देता है। लेकिन शशांक क्या चीट कर देता है इसको और इसको राजवर्धन को धोखे से मार देता है। तो इस तरीके से देवगुप्त मर गया, यहाँ पे ग्रहवर्मा मर गया और राजवर्धन मर गया। ठीक है, बचा कौन, हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए प्रण लेता है कि अब मैं शशांक को ज़रूर मारूंगा। तो हर्षवर्धन अब क्या करता है, ये शशांक को मार देता है और कन्नौज को अपनी कैपिटल बना लेता है। ठीक है, किसको कैपिटल बनाता है, कन्नौज को। हमें एक चीज़ जो याद रखनी है कि हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में ही वेनसांग आए थे। अब हर्षवर्धन का जो वॉर है अगला होता है किससे, चालुक्य के राजा पुलकेशन II से, नर्मदा नदी के तट पर होता है और हर्ष इसमें हार जाता है। ठीक है, हर्ष जो था शुरुआत में शिव और किसकी, सूर्य की पूजा करता था। इसके गोल्ड के कॉइन्स पे शिव और पार्वती के जो है चिन्ह मिले हैं, उनकी जो चित्र पाए गए हैं, तो जिससे पता चलता है ये पहले शिव और सन की पूजा करता था। लेकिन जब ये वेनसांग से मिलता है तो उसके बाद मिलने के बाद ये बुद्धिज्म को अपना लेता है और बुद्धिज्म की महायान शाखा से संबंधित होता है। हर्षवर्धन के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, वो ये है कि भारत का अंतिम हिंदू किंग जो था दैट इज हर्षवर्धन। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो उस टाइम पीरियड में बुद्धिज्म एजुकेशन को लेके बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, दैट इज़ नालंदा। और एक चीज़ और याद रखनी है, वो ये है कि प्रयाग में हर 5 वर्ष पर, हर कितने 5 वर्ष पर एक काउंसिल जो है होती थी, जिसका नाम क्या था, महामोक्ष परिषद था। और इसमें याद रखना है कि महामोक्ष परिषद की 6th काउंसिल में कौन, वेनसांग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, वेनसांग ने भी। ठीक है, अब हर्षवर्धन के दरबारी कवि के बारे में याद रखते हैं। तो बाणभट्ट जो थे इनके दरबारी कवि थे, इन्होंने हर्षचरिता लिखी थी जो फर्स्ट बायोग्राफी थी। तो इस तरीके से हमने देखा इसको पूरे को चार्ट के थ्रू। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। If you find this video useful, then please like, comment, share and subscribe my channel, and thank you.